हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एप्टीट्यूड नेशन। तो कैसे हैं आप सभी लोग, बताइएगा। कैसे हैं भाई, सभी के सभी बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कैसे हैं। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, क्या मैं आपको सुनाई और दिखाई दे रहा हूँ? बताइए भाई। हैं भाई, कैसे हैं सभी लोग? जी, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक और नया सेट, एक और नई क्लास, जो कि किसकी रहने वाली है आपको पता है, रेलवे ग्रुप डी। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की जो मैथ की जो सीरीज चल रही है आपकी भाई, वो आज कौन सा सेट है? वो है आपका 9th सेट है। ठीक है, और इसी तरीके से रेगुलर रहेगी क्लास, आप लोग जुड़े रहिएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग जब क्लास लें तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन आपको लेके रखना है। जिससे क्या है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखता है वैसे ही सबसे पहले आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। जिससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा, और जब नहीं आए वो तो फिर मैं करा ही रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है भाई, तो चलें आगे, बताइए। करें भाई, और आपको पता है क्या करना है, पता है ना सभी को। जब हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा बस सपोर्ट चाहता हूं मैं आप सभी से। ठीक है, एक लाइक और सब्सक्राइब, और आपको क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और आगे भी मैं सोच रहा हूँ कि रीजनिंग की भी क्लास, रीजनिंग की जो सीरीज है वो भी इसी तरीके से मैं आपको कराता रहूँ। ठीक है, ठीक है ना भाई। तो चलिए आगे करते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए, आपके सामने देखो, ये रहा, देखिएगा। ये डायग्राम से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या है, पाई चार्ट क्वेश्चन है ये। देखिएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो चार्ट है ना भाई, इसमें दुकानदार हैं, विभिन्न वर्षों में दुकानदारों ए और बी द्वारा बेचे गए कूलरों की संख्या दी गई है। ठीक है, ये जो आलेख है वो कूलरों की जो सेलिंग है वो दिखाता है। यहाँ पे आलेख का अध्ययन करें, मतलब इसका आपको देखना है, और ये है जो प्रॉपर क्वेश्चन ये दे रखा है। ठीक है, देखिएगा, पढ़िए। दुकानदार बी द्वारा 1995 और 1998 में मिलाकर बेचे गए गुर्जरों की, एक मिनट, मिलाकर बेचे गए भाई कूलरों की जगह क्या बना दिया उसको, एक सेकेंड, ये प्रिंट मिस्टेक है। यहाँ पे क्या है, कूलर है, कूलरों की कुल संख्या दुकानदार ए द्वारा 96 और 97 में मिलाकर बेचे गए कूलरों की कुल संख्या। ठीक है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए, कूलरों यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है कि कूलरों की कुल संख्या से लगभग कितना परसेंट है, मतलब कि बी से ए जो है कितना अधिक है और कितना कम है। ठीक है, बी जो है वो ए द्वारा बेचे की कुल संख्या से कितना अधिक है और कितना कम है, ये ध्यान रखना आप सभी को। ठीक है ना भाई, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, बी द्वारा 1995, ठीक है, 1995 आपको दिखाई दे रहा है। 1995 में क्या करना है, देखिए यहाँ पे ए है क्या, ए डार्क है थोड़ा, और बी क्या है, बी डार्क नहीं है, बी व्हाइट कलर का है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग, बी द्वारा 1995 में, तो बी द्वारा 1995 ये रहे। ठीक है, बी द्वारा कितना भाई, 1620। ठीक है, 1620। ठीक है ना भाई, बी द्वारा कितना है, 1620। अब आगे देखिए, और 1998 में भी बी को देखना है, ये कितना भाई, 1600 प्लस ये 1600, इन द्वारा बेचे गए कूलरों की कुल संख्या। तो इनकी जो कुल संख्या है वो कितनी है भाई, बताइए, 3220, यही है ना। अब इसी तरीके से आप लोग ए का अगर आप देखेंगे, तो ए का देखिएगा 1996 ए द्वारा, मतलब कि जो कम डार्क है, ठीक है, मतलब ज्यादा डार्क है उसको देखना है। 1996, ये 1996 दे रखा है, इसमें देखना है ए को, तो 1590, 1590 एक तरफ दे रखा है, प्लस और क्या दे रखा है भाई, किसको चेक करना है, 1995, तो 1995 1997 चेक करना है, 1997 ये रहा, इसमें ए को चेक करेंगे तो 7050 मिलेगा, कितना, 1750। ठीक है, इसका जब आप टोटल करेंगे तो 0 4, ठीक है, 3 एंड 3, 3340 इसका है भाई। ठीक है, 3340 बी का है, और 3220 किसका है, टोटल बी, मतलब कि बी के द्वारा जो बेचे गए कूलर कितने हैं, 3220, और ए के द्वारा बेचे गए कितने हैं भाई, 3340। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है, बताइए, यहाँ तक समझ गए ना सभी के सभी। अब ये कह रहा है कि बी द्वारा बेचे गए कूलरों की कुल संख्या दुकानदार ए द्वारा बेचे गए कूलरों की कुल संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछा है। ठीक है, अधिक है या कम है, पहले तो आप ये बताइए, क्या जो बी है वो इससे अधिक है या कम है भाई, कम है, कितना कम है बताइए आप लोग, कितना कम है, 120 कम है ना भाई। ए से ही तो कंपैरिजन कर रहे हैं आप लोग, बताइए, 120 कम है किससे, बी जो कम है 120 किससे कम है, 3340, यानी कि ए द्वारा बेचे गए कूलरों के कितना कम है भाई, 120। ठीक है, अगर 120 अगर बी और बेच देता तो इसके इक्वल हो जाता। ठीक है, तो बस इसी का परसेंटेज पूछा है, आप लोग यहां से निकाल सकते हैं या नहीं, बताइए, क्यों भाई, आप लोग निकाल सकते हैं या नहीं। देखिए, इससे जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए,
कैंसिल आउट करेंगे तो कितना, लगभग 3.5 समथिंग आएगा। कितना आएगा भाई, 3.5 समथिंग कितना आएगा, कम आएगा। ठीक है, कम आएगा तो लगभग 4% आपका आंसर आ जाएगा क्या, कम, क्योंकि 120 कम ही तो है बी भाई, ए से बी कितना कम है, 120। ठीक है, बी जो बेच रहा है 120 कूलर जो है कम बेच रहा है किससे, ए से, तो बस उसी का परसेंटेज बताना था, कितना परसेंट कम बेच रहा है, लगभग 4% के कम बेच रहा है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है भाई वो कौन सा है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बताइए, समझ गए ना क्वेश्चन। तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन, आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी पाई चार्ट से रिलेटेड, देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया शानदार से शानदार क्वेश्चन है आपके। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल होते हैं, ध्यान रखना। कैसे होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। देखिए, दिए गए रेखा आलेख पर पार्कों ए बी सी और डी में परिदर्शकों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, ए बी सी डी में परिदर्शक मतलब कि जो दर्शक लोग हैं उनकी संख्या को दर्शाता है। यदि पार्क ए, ठीक है, यदि पार्क ए और सी में, यदि पार्क ए और सी में परिदर्शकों की कुल संख्या में से 50% महिलाएं हैं। ठीक है, ए और सी कौन कौन सी है भाई, ए और सी मैं बता रहा हूं यहाँ पे, देखिए आप लोग, ए तो आपका क्या है 29। ठीक है, ए 29 है, और सी क्या है भाई 17। ठीक है, ए और सी में बताना है आपको, तो ए प्लस का सी कितने दर्शक हो गए भाई, ए और सी में मिला के बताइए, 17, 29 प्लस 17 कितना हो जाएगा, क्यों भाई 46। अब 46 का क्या है कि 50%, देखो 46 जो टोटल है ए और सी में, उनका 50% क्या है भाई, महिलाएं हैं। ठीक है, इनका क्या है भाई 50% क्या है, महिलाएं हैं, तो 50% कौन होंगे भाई, ये वुमेन है, तो ये क्या है मैन। ठीक है, अब इसका जो 50% कितना है 23, और इधर भी 23 होगा, तभी तो 46 होगा। देखिए, तो ये पूछ क्या रहा था, सिंपल है। ठीक है, पुरुष परिदर्शकों की कुल संख्या पूछ रहा था, तो भाई पुरुष कितने हैं 23, बताइए पुरुष 23 है या नहीं। देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, यदि पार्क ए और सी में परिदर्शकों की कुल संख्या में से, ये परिदर्शकों से कुल संख्या कितनी है, सी में 29 और 17 को मिलाएंगे तो 46 हो गई। ठीक है, उसमें से क्या करना है, 50% महिलाएं, तो 50% ही तो बचेंगे पुरुष, वही 50% पुरुष कितने हो गए 23। बस यही पूछ रहा था आपसे। आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन है भाई 23, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये जो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे ये पीवाई क्यों है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। दूसरी चीज, ये कौन सी शिफ्ट की है, कौन सी डेट की है, देख लीजिएगा, 28 सितंबर 2022 और शिफ्ट है आपकी 3rd। ठीक है, समझ के आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। देखिए आप लोग, द्विघात समीकरण आपको दे रखा है, x प्लस 20/x बराबर 9 के मूल क्या है। ठीक है, इनके क्या क्या बताना है, इनके मूल बताना है। तो देखिएगा, x प्लस 20/x बराबर क्या दे रखा है 9। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, x और x स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का कितना है यहाँ पे 20 प्लस का 20 बराबर क्या आ जाएगा 9। बिल्कुल सिंपली तरीके से करते चलेंगे, तो x स्क्वायर प्लस का 20 बराबर क्या आ गया भाई 9x, क्योंकि इधर क्या कर दिया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 9x और 20 उधर लेके आएंगे इसके पास में, तो x स्क्वायर माइनस का 9x, क्योंकि 9x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का कितना आ गया भाई 20 बराबर क्या बचा 0। अब इनकी गुणनखंड करना है। ठीक है, इसी से क्या निकलेंगे, आपके मूल निकलेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे जो 20 है, 20 को ऐसा तोड़ना है, पहले क्या करना है आपको भाई, यहाँ पे जो c की जो वैल्यू है यानी कि 20, उसको क्या करना है a की वैल्यू से क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ठीक है, पूरा जो कंपैरिजन होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर क्या 0। ठीक है भाई, अब c की जगह क्या है 20, तो c के ऐसे कंपैरिजन करना है आपको। ठीक है, ऐसे इसको ऐसा तोड़ना है जो कि टूटने पर क्या भाई, जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए 9x आना चाहिए, या 9 की वैल्यू आनी चाहिए। तो देखिए 5 4 22 होते हैं, बताइए 5 4 कितना होता है 22 होता है। ठीक है, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस के कितना 4x, और ये कितना है भाई 20। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने गुणनखंड किया 4 गुणा 5, इसको लिख सकता हूँ, बताइए। ये इसकी कहानी ये रहती है कि गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए, और इन्हीं दोनों को प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, बीच वाली संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो भाई अगर 5x और 4x अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, नहीं बताइए, माइनस का 9x आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, 5 और 4 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, है ना भाई। तो देखिए आप लोग इसको सिर्फ तोड़ना है, इतने में से क्या करेंगे आप, x कॉमन ले लिया आपने। ठीक है, x माइनस का 5 बचा, माइनस का कितना 4। ठीक है ना भाई, तो x माइनस का इधर भी 5 बचा 0। तो आपके पास कितने मूल आ गए, x माइनस का 5 और x माइनस का 4। ठीक है, तो x बराबर है ना कितना आ गया, यहाँ से तो आप लोग कर सकते हो ना, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई 5, और x माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो x का एक और मूल आ गया कितना भाई 4। तो x के जो मूल है, मतलब कि जो इस
समीकरण के जो मूल है भाई वो कितने हैं, 5 और 4, ठीक है ना, प्लस में है, प्लस में तो है लेकिन माइनस में नहीं है, 5 और 4 इसके क्या है, मूल है, आप लोग देख सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, यही पैटर्न है, इसी तरीके से करते हैं। और सिंपली अगर आप यहाँ से इसको देख सकते हैं तो डायरेक्ट क्या बन जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 20 बराबर 9x, ठीक है। इसको जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग तोड़ सकते हैं 20 को ही तोड़ना है, क्योंकि आपको पता ही इधर आइए तो माइनस का 5 और 4 इसके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। ये इसको डायरेक्ट करने का तरीका है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, पूरा डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो चलें आगे, देखिएगा, करिए इसको। ये समीकरण दिए गए हैं, अल्फा और बीटा समीकरण दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0 के मूल हैं, तो किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, बताइए। यहाँ पे समीकरण क्या दिया गया है, ये देखिए आप लोग, समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर क्या 0, ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और यहाँ पे क्या दिया गया भाई आपको, यहाँ पे दिया गया निकालना क्या है, अल्फा बीटा माइनस का 1 अपॉन अल्फा प्लस का 1 अपॉन क्या बीटा, ये इसकी वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है, समझ गए। तो ये करने का तरीका देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे सबसे पहले किससे कंपेरिजन कराना है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का बी एक्स प्लस का क्या सी बराबर 0, ये इससे आपको क्या कराना है भाई, कंपेरिजन कराना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया भाई, बताइए, यहाँ पे वैल्यू पता चल गई है आप सभी को, बताइए, बता सकते हैं ना कि ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 1 है या नहीं, बताइए। तो ए की वैल्यू यहाँ पे आपको पता चल गई 1, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हो गई भाई 5, ठीक है, सी की वैल्यू क्या आ गई भाई 6, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू आपको पता चल गई, ठीक है ना भाई। अब देखिए यहाँ पे करने का एक तरीका, एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा 9th 10th में, कि अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, बताइए, सी अपॉन ए होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए, इसके बाद में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से भाई, देखिए, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से इतना सॉल्व करेंगे, ये अल्फा इंटू बीटा की तो वैल्यू पता है क्या है, सी अपॉन ए, तो सी कितना है भाई 6, ए कितना है बताइए, ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस का, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, अभी बताइए, अल्फा प्लस का बीटा ऊपर आ गया और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा नीचे, यही तो आएगा। तो 6 अपॉन 1 माइनस का अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, तो बी कितना है 5, किस में आ जाएगा, माइनस में, ठीक है, माइनस में बी अपॉन ए मतलब 1, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया भाई, कितना आ गया सी अपॉन ए, तो सी कितना है 6 अपॉन ए, ये तो आपको पता है मल्टीप्लाई करने का तरीका, ये क्या है, इसको करते कैसे हैं भाई, फोर्थ का फर्स्ट से और थर्ड का किससे, सेकंड से, ठीक है। तो 6 अपॉन 1 माइनस का कितना आ जाएगा भाई, जब यहाँ पे करेंगे तो बताइए, माइनस का 5 अपॉन कितना 6, ठीक है ना, यही आएगा या नहीं आएगा बताइए, आएगा ना। अब आपको क्या करना है, 6 अपॉन का 1, ठीक है, 6 अपॉन 1 प्लस का कितना आ जाएगा 5 अपॉन 6, तो कितना आ जाएगा भाई 36, और 5 कितना आ गया 41/6, ये आपका आंसर है, ऑप्शन आपका 4th, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से करने का तरीका है, ये आपको पता होना चाहिए, कंपैरिजन किससे कराते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको पता होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए भाई, ठीक है, क्लियर कट, समझ में आया सभी को या नहीं, बताइए आप लोग, ठीक है। तो चले आगे भाई, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट करेंगे भाई, चलिए, इसको क्या करना है, सरल करना है, सिंपली इसको तोड़ना है। देखिए आपकी समीकरण इस तरीके से लिखा हुआ है, x प्लस का कितना 2 माइनस का 5x, और ये कोष्टक x माइनस का क्या 3 प्लस का कितना 7, इसको सिर्फ आपने सिंप्लीफाई करना है, इस 3x का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा भाई, तो 3x का x में होगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 3x का फिर 2 में होगा तो कितना आ जाएगा 6x, ये माइनस का माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, कोष्टक और लगा लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, चाहे आप कोष्टक हटा लिए, डायरेक्ट करिए, माइनस का 5x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का कितना 15x, और प्लस का कितना भाई 7, तो 5x का x में तो 5x स्क्वायर, 5x का 3 में 15x स्क्वायर, इधर माइनस था इधर भी, तो कितना आ जाएगा भाई 15x, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इस 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा बताइए, कितना बचेगा भाई, माइनस का 2x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि प्लस की वैल्यू कम है, माइनस की ज्यादा, तो माइनस का बचेगा, माइनस का 2x स्क्वायर, 6x और 15x कितना हो गया भाई 21x, और ये क्या प्लस का 7, यहाँ पे ये आपका आंसर देख लीजिएगा किस ऑप्शन में है, चेक करिए आप लोग,
बताइए ऑप्शन आपका कौन सा है भाई, कौन सा है ऑप्शन आपका बताइए। माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 21x और क्या 7, ये आपका ऑप्शन कौन सा है भाई, ये आपका ऑप्शन है 4। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, करिए इसको। ये तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। ये बहुलक बताना है आपको। बहुलक का मतलब क्या है, जो संख्या आपकी रिपीट ज्यादा हो रखी हो। ठीक है, जो संख्या आपकी रिपीटेशन ज्यादा हो रखी हो वही आपका बहुलक होता है, जो ज्यादा बार आए। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 देखिएगा, यहाँ पे मुझे तो इसका आंसर दिख रहा है, आप लोग देखिएगा यहाँ पे क्या है 2 ज्यादा रिपीट हुआ है। ठीक है, आप इस 2 पे मत जाइए, ये क्या है 22 है, ये ध्यान रखिए, सिंपल 2 एक, ठीक है 2 3 और एक ये 4। ठीक है, 2 जो है वो सबसे ज्यादा टाइम्स में आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इसका आंसर है। और ऑप्शन कौन सा है भाई बताइए, ऑप्शन है इसका 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बताइए किस तरीके से इतने आसान आसान क्वेश्चन भी आते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। बताइए, है ना इजी क्वेश्चन, फिर भी आप लोग डरते हो। ठीक है, आप लोग करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। देखिएगा आप लोग, 3000 पर 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित 7% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ठीक है ना भाई, इस पे क्या पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पे दे क्या रखा है भाई, बताइए प्रिंसिपल दे रखा है कितना 30,000। ठीक है, प्रिंसिपल 30,000 दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है कितना 2 ईयर का दे रखा है। ठीक है, और रेट आपको दे रखा है कितना भाई 7% का। ठीक है, 7% का रेट दे रखा है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि जब आप सीआई निकालेंगे और 2 साल का निकालना हो, तो मैंने आपको बताया है कैसे निकालते हैं भाई, बताइए आप लोग कैसे निकालेंगे। हमेशा जो रेट आपको दे रखी है परसेंटेज में, ठीक है 2 साल के लिए निकालना है, तो क्या करना है आपको, या तो इसमें क्या लगा दो सक्सेसिव लगा दो, सक्सेसिव नहीं लगाओ तो डायरेक्ट ध्यान रखो, पहले आपको क्या करना है जोड़ना है, उसके बाद आपको डबल कर देना है, उसके बाद आपको क्या करना है बताइए उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो आप लोग जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई 14 दशमलव कितना आ गया 49। ठीक है, कितना आ गया 14.49। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया भाई सी आई, ये इतना निकल के जो आया है वो सी आई आया है। ठीक है, अब यहाँ से आपको अमाउंट भी पता चलना चाहिए। ठीक है, अमाउंट क्या हो जाएगा, हालांकि अमाउंट पूछ नहीं रहा है, तो अमाउंट कितना होगा बताइए, कितना होता है अमाउंट 100 प्लस क्या प्रिंसिपल प्लस क्या होता है सी आई होता है। तो 100 प्लस का सी आई कितना भाई 14.49। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 114.49, ये आपका क्या हो जाएगा भाई अमाउंट हो जाएगा। बताइए आप लोग। ठीक है, तो आपको जो पूछ रहा है उससे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, और जो जिसकी जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है सिंपली उसके नीचे रखना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना भाई बताइए 3000, 30,000 है ना, 30,000 एक्चुअली प्रिंसिपल होता कितना 100, क्योंकि मैं यहाँ पे 100 से कंपेरिजन कर रहा हूँ। ये क्या है, अगर अमाउंट अगर आप चेक करेंगे प्रिंसिपल है, ये क्या है सी आई। ठीक है ना भाई, यहाँ पे समझ में आ गया। अब पूछ क्या रहा है यहाँ पे बताइए, वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, यानी कि सीआई पूछ रहा है। सीआई आपने निकाला, सीआई अभी आपने निकाला ना 14.49 गुणा 14.49, ये निकाला ना बताइए भाई 49। यहाँ से जब इसको पॉइंट हटाएंगे तो 00 ये आ गया। ठीक है, 40 से ये 40 कैंसिल आउट हो गए। अब इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है सिंपली, 3 9 27, 2 कैरी 3 4 जा कितना भाई 12 और 2 कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, 1 कैरी 3 4 जा 12 और कितना 13, 1 कैरी 3 1 जा 3 और 1 कितना भाई 4। 43 47 देखिएगा आप लोग किस ऑप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा दिए हैं। ठीक है, जितना ही मैंने जो भी पीछे सीरीज कराई है उसमें लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इस तरीके के आते जाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और मैंने इसमें एक ही मेथड बताया जो कि बहुत ही सिंपल है, और एक और मेथड बताया मैंने। ठीक है, मैंने 2 मेथड भी बताए, आप लोग देख सकते हैं पिछली वाली क्लासेस में जाके। ठीक है ना भाई, ये कौन सा सेट है, ये 9th सेट है आपका, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं, यहाँ से आगे क्वेश्चन करते हैं। ये बताइए आपको मेथड समझ में आया, प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है, अमाउंट आपको पता है। अगर अमाउंट पूछा जाता ना भाई तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होता है 114.49 से। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो चले आगे, देखिए आपका ऑप्शन कौन सा भी ऑप्शन है आपका फर्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः कितनी दे रखी है बताइए, त्रिज्या और ऊंचाई कितनी दे रखी है भाई 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे जो त्रिज्या है आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, और ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है भाई 15। ठीक है, तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता कितना है, बेलन का आयतन कितना होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। बताइए, इसको आप लोग कर सकते हैं, सिर्फ वैल्यू रखनी है। पाई की वैल्यू कितनी हो रही है 22/7 इंटू आर कितना है 7, तो 7 इंटू 7 इंटू एच की वैल्यू कितनी है भाई 15। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, होगा नहीं, 15 दूनी 30, एक हासिल 15 दूनी 30 और 3 कितना हो गया भाई 33, यही हो गया ना। बताइए, इंटू क्या है 7 से क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए 7 0 0 7 3 कितना 21, 7 3 21 और 2 कितना हो गया भाई 23 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लोग देख सकते हैं आंसर कौन सा है 23 10
23 10 कौन सा है भाई? 23 10 है आपका थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। बताइए, ये सिंपली एक तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप लोग कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो चले आगे भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले को पिघलाकर समान त्रिज्या की 8 गोलाकार ठोस गेंदें बनाई गई, ठीक है, समान त्रिज्या की 8 गोलाकार ठोस गेंदें बनाई जाती हैं, तो ऐसे प्रत्येक गेंद का प्रत्येक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पूछा है। तो देखिएगा आप लोग, एक तरफ बड़ा गोला ले लेते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पे मैं माना बड़े गोले की त्रिज्या r, ठीक है, और छोटे की, छोटा यानी कि गेंद की मान लो, ठीक है, गेंद भी तो वही गोला होती है, गोल होती है, तो इसकी जब आप त्रिज्या मानेंगे तो इसको स्मॉल r कर दीजिएगा। ठीक है, स्मॉल r। यहाँ पे चीज समझ में आ गई सभी के? बताइए अब क्या है, समान त्रिज्या की 8 गोलाकार गेंदें बनाई जाती हैं, तो ऐसी प्रत्येक गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है ना, पहले आपको क्या करना है, जो छोटी जो गेंदें बनाई गई है ना 8, ठीक है, 8 जो गेंदें बनाई गई है उसको पिघला के, तो उन्हीं गेंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। किसी एक गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए, क्योंकि समान आकार की बनाई गई है तो किसी एक का निकाल दीजिए, आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो करना कैसे है, देखिए आप लोग यहाँ पे क्या करना, बड़े गोले का आयतन क्या है बताइए। यहाँ पे मैं बड़े गोले का आयतन लिख रहा हूँ। ठीक है, बड़े गोले का आयतन बराबर गेंद का आयतन। छोटे गोले कर देता हूं मैं, रुक जाइए, यहाँ पे लिख दीजिए गेंद का आयतन। इनको मैंने इक्वल लिख दिया। कितनी गेंद है भाई? 8। ठीक है, 8 गेंदों को पिघलाकर बनाया जाता है। तो जो फॉर्मूला है बताइए, गोले का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताइए, 4/3 गुणे पाई r क्यू। r कौन सी आएगी इसमें? बड़ी आएगी, क्योंकि भाई आपको बड़े गोले का त्रिज्या आपको पता है कैपिटल R, और यहाँ पे क्या है 8 गुणे, ठीक है, 4/3 पाई और r कैसी, छोटी वाली। ठीक है, यहाँ पे चीज समझ में आ गई आपको? अब आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे एक जो बड़े वाले गोले की जो त्रिज्या है वो आपको दे रखी है कितनी, इसकी जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है भाई 10। ठीक है, बड़े गोले की आपको त्रिज्या दे रखी है 10। यहाँ पे आपको छोटे गोले की त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4/3 गुणे 22/7 गुणे r की वैल्यू कितनी भाई, 10 गुणे 10 गुणे कितना 10 बराबर 8। 4/3 गुणे 22/7 और ये r की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको आप कैंसिल करेंगे। देखिए ये 22/7 से 22/7 कैंसिल हो गया, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, है ना। अब आप लोग देख लीजिएगा क्या आ सकता है क्या नहीं, बताइए r की वैल्यू यहाँ पे क्या आ सकती है, बताइएगा आप लोग। भाई 10/2 यानी कि r की जो वैल्यू आ जाएगी, r की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्यू लगा हुआ है तो 10 का एक भार आएगा और यहाँ पे 8 का एक भार आएगा, यानी कि 2। ठीक है, 2 का क्यू क्या होता है भाई, 2 का क्यू क्या होता है 8 होता है, और 10 का क्यू कितना हो गया भाई 10 × 10 × 10, तो 10/2 कितना आ जाएगा भाई 5। तो r की वैल्यू जो आ गई आपकी कितनी आ गई, 5 आ गई यहाँ से। तो बस इसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। ठीक है, गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई 4 पाई, यानी कि पाई की वैल्यू कितनी 22/7 पाई r², r स्मॉल r आएगी तो 5 गुणे 5। ठीक है, यहाँ से जो भी कट रहा है उसको आप कैंसिल करेंगे, जो नहीं कट रहा है उसको आप क्या करेंगे एज इट इज रहने देंगे। ठीक है ना भाई, तो जब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 314 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या है भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना सभी लोग, बताइए। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है भाई कौन सा है, ऑप्शन है आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चन क्या है, देखो ये जो क्वेश्चन जो जैसे मैंने पीछे वाला बताया अभी आपको, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए, वरना अगर कोई भी करने के लिए बैठेगा इसको क्वेश्चन को जिसको आता होगा तो r की वैल्यू देखेगा और आपको और उसको पता होगा छोटी गेंद की जो गेंद बनाई है 8 गेंदें बनाई है उसकी हमें क्या करनी है, r की वैल्यू निकालनी है, उसी के हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सिंपली एक पृष्ठीय क्षेत्रफल रखेगा और आंसर निकल आएगा। वो यही से इनको कैंसिल कर देता, फॉर्मूले से उड़ा देता इसको। ठीक है, r की वैल्यू निकाल लेगा डायरेक्ट। ठीक है, समझ गए ना। बस क्वेश्चन आपको क्या है समझाना है और समझ में आना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो वो आप लोग मैं जहां तक समझ सकता हूँ आप लोग बहुत ही ज्यादा बेटर समझ में आया होगा। तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यदि दो संख्याओं का अंतर कितना भाई, यदि दो संख्याओं का अंतर है 4 और उनका गुणनफल कितना है 32 है, तो उनके घनों के बीच पूर्ण अंतर पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। देखिए मैंने दो संख्या मानी, एक संख्या मानी मैंने भाई x और एक क्या मानी मैंने y। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर आपको दे रखा है कितना 4, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बताइए 4 प्लस का कितना भाई y। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ से, बताइए
कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए आप लोग, अब क्या कह रहा है यहाँ से, उनका गुणनफल कितना है भाई 32, x गुणे y बराबर कितना है 32। तो जो x की वैल्यू है 4 प्लस का y, वो मैं इस वाली इक्वेशन में रख दूंगा। बताइए यहाँ पे रख दूं इसकी वैल्यू, तो जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो 4 प्लस का y इंटू क्या y बराबर कितना आ जाएगा 32। 4y प्लस का y स्क्वायर बराबर कितना आ गया भाई 32 आ गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो देखिए y स्क्वायर प्लस का 4y बराबर माइनस का इधर आएगा तो 32 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब आप लोग सिंपली, मैंने आपको भी एक क्वेश्चन कराया था गुणनफल वाला, आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से। बताइए 32 के ऐसे गुणनफल करेंगे कि जो जोड़ने पे और कटने पे कैसा आना चाहिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो देखिए 8 4 से कितना होता है 32 होता है ना। 8 4 से 32 होता है या नहीं, बताइए। तो देखिए वाई स्क्वायर प्लस का 8y माइनस का 4y और माइनस का 32। बताइए 8y में से 4y गया तो कितना बचेगा 4y बचेगा। मैंने आपको बताया था ना 4y बचेगा। हम हमेशा क्या करना होता है, इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि उनको क्या करना है मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे ऐसे फैक्टर होंगे कि उनको जोड़ने और घटाने पे, सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पे 4y आना चाहिए, यानी 4 आना चाहिए, आपको ये पता है। तो 8 4 से कितना होता है भाई इसका, मैंने यहाँ पे फैक्टर क्या बनने थे इसके 8 and 4, ठीक है। तो 8 में से 4 जाएगा तो भी तो 4 बचेगा, तो बस वही है कहानी। 8y में से 4y गया तो 32 बचेगा, वो 4 बचेगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए माइनस का 32 बराबर क्या जाएगा भाई 0। इसको सॉल्व करना है, इसमें जब कॉमन लेंगे तो y कॉमन आएगा, तो y प्लस का कितना 8, ठीक है, माइनस का y, तो y प्लस कितना भाई 8, ठीक है। तो एक वैल्यू क्या आ गई, एक सेकेंड, यहाँ से क्या कॉमन आएगा भाई 4, तो y प्लस का कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो y प्लस का 8 और क्या आ गया भाई y माइनस का 4 बराबर क्या आ गया 0 आ गया ना। बताइए आप लोग, जब 0 आ गया तो यहाँ पे आपको एक तो किसकी वैल्यू पता चल गई, यहाँ से आप लोग पता कर सकते हैं y की वैल्यू, ठीक है। तो y माइनस का 4 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा भाई 4। ये 8 वाली तो वैल्यू आएगी नहीं ना, क्योंकि भाई वो किसमें है नेगेटिव में आ जाएगी। ये 8 वाली जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये y बराबर माइनस का 8 आएगा। तो यहाँ से y की जो वैल्यू मानी जाएगी वो क्या है 4। तो जब y की वैल्यू भाई 4 है तो आप लोग यहाँ से रख सकते हैं। बताइए आप लोग इसमें रख सकते हैं, इक्वेशन इसको डाल दीजिए भाई फर्स्ट, ठीक है, पुटिंग फर्स्ट, ठीक है। जब इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, x इंटू कितना 4 बराबर 32, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई 8, ठीक है। बस आपसे देखो ये बिल्कुल लेंदी है मानता हूं मैं, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी दो संख्याओं का अंतर आपको दे रखा है 4 और गुणनफल आपको क्या दे रखा है भाई 32 दे रखा है, ठीक है। तो 32 के ऐसे फैक्टर करो कि जिसमें 4 भी इंक्लूड आना चाहिए, तो 4 8 32, ठीक है। तो 4 8 क्या 32, और यही इसकी क्या है भाई, बताइए यही इसकी है गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, इन्हीं दोनों का क्या निकालना भाई अंतर निकालना है। बताइए निकाल सकते हैं, क्यू करके इनका डिफरेंस निकालना है इनके घनों का। बताइए देखिए 4 का क्यू क्या होता है 64, ठीक है, और 8 का क्यू हुआ, बताइए 8 का क्यू क्या हो जाएगा, इधर 2 और ये क्या है भाई 51, ठीक है। तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो 512 में से आपको क्या घटाना है 64, ठीक है। 12 में से 4 गया कितना भाई 8 बचा, यहाँ पे कितना बचा 4 और ये 4, 448 आपका आंसर आएगा। देख लीजिएगा आप लोग 448 आपका आंसर आएगा, वरना आप यहाँ से क्या करते हो डायरेक्ट निकाल सकते हो। 8 4 32, फैक्टर क्या है भाई, फैक्टर आपके बनने हैं इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करने पर। देखिए ये आपको एक तरीका ये पता चल गया या नहीं, बताइए ये वाला आपको तरीका पता चल गया, हाँ या ना भाई, बताइए आप लोग ये वाला तरीका पता चल गया नहीं। एक सेकेंड, देखिए ये वाला आपको तरीका पता है, क्या मैं इसको दूसरे पेज पे करा दूं, बताइए, या फिर मैं इधर ही समझा देता हूं। एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखिए 2 मिनट और लूंगा मैं आपको और तरीके कराने से। देखिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों का गुणनफल क्या है भाई, गुणनफल कितना देगा 32 दे रखा है, ठीक है। तो क्या मैं इसके ऐसे फैक्टर करूं, इसके अगर मैं ऐसे फैक्टर करूंगा तो 4 गुणे कितना आ जाएगा भाई 8, यही आएगा ना। बताइए 4 गुणे 8 आएगा, ये संख्या x है ये y है, इन्हीं दोनों का गुणनफल दे रखा है 32, ठीक है। और इन्हीं दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए भाई 4 आना चाहिए, ये आपको पता चल गया है, समझ गए। तो 4 गुणे 8 यानी कि 4 को 8 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा।
इसका मतलब ये वाली दोनों संख्या हमें कंफर्म पता है, तो इन्हीं का क्यू करके तो सब्ट्रैक्ट करना है ना भाई, तो इन्हीं का क्यू करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 448। ये चीज आपको समझ में आ गई, ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से यहाँ से मैंने आपको समझा दिया। बताइए इसके यहाँ से गुणनफल करो, उनको क्या है इन दोनों को संख्या मानो, उन्हीं दोनों को संख्या सब्ट्रैक्ट क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, ठीक है, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आपको 32 आना चाहिए, ये आपको आ रहा है, तो इनका क्यू करके सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल। क्यू करेंगे तो 1 का 64 आएगा 4 का, ठीक है, और 8 का कितना आ जाएगा भाई 512, 8 का क्यू क्या हो जाएगा 512, इन दोनों घटाएंगे तो कितना 448। ये जो कहानी मैंने इतनी बड़ी आपको कहानी मैंने बताई है, ये बहुत ही जो बच्चा समझने में जिसको प्रॉब्लम हो रही है शॉर्ट तरीका किस तरीके से करना है, उनको मैंने बताया कि संख्या मैंने माना है एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई मान के यहाँ पे मैंने किया है, तो इतना बड़ा हो गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्यूशन इसका। तो आप लोग देख सकते हैं इस शॉर्ट तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना भाई। अगर आप शॉर्ट तरीका और देखना चाहते हैं, देखो यहाँ पे मैं एक बार बता और देता हूँ सही से, मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा। देखिए गुणनफल कितना दे रखा था भाई 32 दे रखा था दो संख्याओं का, ठीक है, और दो संख्याओं का क्या अंतर कितना दे रखा था भाई 4, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, उन्हीं दो संख्याओं का क्या करके करना भाई क्यूब बताना है, क्यूब करके डिफरेंस निकालना है। तो क्यों ना मैं इन्हीं के जो गुणनफल दे रखा है इसके मैं अगर फैक्टर कर दूं, यहाँ पे अगर मैं फैक्टर करूंगा तो 8 गुणे कितना आ जाएगा भाई 4, ये समझ में आ गई। अब ये जो संख्या है ये x है ये y, ठीक है, क्या ये दो संख्याओं का भाई माइनस क्या अंतर क्या आ रहा है बताइए, x माइनस का y क्या आ रहा है 4 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बताइए 8 माइनस का 4 बराबर कितना 4 आ रहा है, यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। तो जो x की जो वैल्यू निकल के आई है वो 8 है, और यहाँ पे y की वैल्यू आपको पता चल गई 4 है, ठीक है, तो x की वैल्यू बराबर 8, ठीक है, इसका क्यू, ठीक है, तो y क्यू बराबर कितना भाई 4 का क्यू, तो जब 8 का क्यू करोगे तो 500 कितना आएगा भाई 512, और 4 का क्यू करोगे तो 64, इन्हीं को आपको क्या करना है घटाना है, तो कितना आ जाएगा भाई 448, ठीक है, ये आपका क्या है भाई आंसर है। आप लोग देख सकते हैं यही निकाला था मैंने यहाँ पे, इतनी कहानी बता के यही आपका आंसर निकल के आ रहा था, आ रहा है ना, बताइए समझ गए। तो बताइए आप लोग दोनों मेथड में से आपको कौन सा अच्छा लगा, आप लोग बता सकते हैं। एक ये मेथड है भाई गुणनफल दे रखा है अंतर दे रखा है, इस तरीके से मैंने बता दिया आपको, क्लियर समझ में आया सभी के। तो चलें आगे भाई, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रिपीटेशन के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में इसको तोड़ना है। तो देखिएगा आप लोग 0.2777 एंड डॉट डॉट, ठीक है, जो रिपीट हो रहा है उस पर क्या करना है भाई आपको बार लगाना है, तो 0.2 एंड 7 पे क्या लग जाएगा बार, और ये बार से आगे वाली जो कहानी है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, काफी टाइम मैंने आपको बताया है, ठीक है। आप लोग देखिए करना क्या है आपको, जितने पे बार उतना क्या भाई, पहले आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या है वो लिखेंगे, पॉइंट के बाद वाली लिख ली भाई, ठीक है। अब किस संख्या पे बार नहीं है भाई, एक संख्या पे कौन सी संख्या भाई 2, तो उसको क्या करना है सेपरेट करना है उसमें से, ठीक है ना भाई, अपॉन, अब डिनोमिनेटर में क्या करना है कि कितनी संख्या पे बार है एक संख्या पे, और कितनी संख्या पे बार नहीं है एक संख्या पे नहीं है, तो उतना ही क्या 0, ठीक है। तो 27 में से 2 गया तो कितना भाई 25 बटा क्या 90, कट रहा है तो उसको काट दीजिएगा, 5 से 5 टाइम्स में 5 बन जाए 5, और 5 8 क्या भाई 14, यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया 5/18 आपका आंसर आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल सही है। तो भाई इतनी आसान तरीके से क्वेश्चन निकल के आ चुका, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई ग्रुप डी में, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। देखिए एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 12% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में कितनी बढ़ जाती है भाई 16%, ठीक है। तो यही पूछा गया। अब आगे 2 वर्षों की अवधि की शुरुआत में, ठीक है, आगे जो 2 वर्षों की अवधि की शुरुआत में जनसंख्या के संबंध में दूसरे वर्ष के अंत में, ठीक है, आगे जो आने वाली 2 साल हैं उनमें क्या करना है, इन संख्याओं का प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कोई भी 2% में कोई वैल्यू दे रखी हो या फिर 1% में वैल्यू दे रखी हो, और उन वैल्यूज का आपसे क्या पूछा जाए भाई, परसेंट वृद्धि पूछा जाए या परसेंट क्या पूछे कमी पूछा जाए, ठीक है, लगातार, तो आपको क्या करना है वहां पे सक्सेसिव मेथड लगाना है। तो सक्सेसिव क्या करना भाई, वृद्धि पूछ रहा है दोनों में, तो आपको क्या करना है, देखिए a प्लस का b प्लस का a इंटू बी अपॉन क्या कर देंगे भाई 100, a की वैल्यू आपकी ये है, ठीक है, और b की वैल्यू आपकी क्या है भाई ये 16 है। तो बस आपको रखना है सिंपली, ठीक है, कितना भाई 12 प्लस का कितना 16 प्लस का 12 गुणे कितना भाई 16/100, ये कितना हो जाएगा बताइए, ये कितना हो गया भाई, बताइए आप लोग कितना हो गया ये 28 प्लस का, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 6 कितना होता है भाई 72, 12 बन जाए 12 और 7 कितना हो गया 19, अपॉन में क्या आ जाएगा भाई 100, ठीक है। जब इसको इधर सॉल्व करेंगे तो 28 प्लस का 2 0 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.92, और इसको सॉल्व करेंगे तो 29.92, ये क्या आ जाएगा भाई परसेंट,
वृद्धि, यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं आंसर आपका कौन सा है, ऑप्शन है आपका भाई सेकंड। बताइए कैसा लगा आपका मेथड भाई, ये सक्सेसिव मेथड से करेंगे और इजीली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आगे। देखिए एक आदमी अपने वेतन का 30% किराने के सामान पर खर्च करता है, उसके पास भाई कितना 3500 रुपए बचते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, किसी के पास 100% है, ठीक है, उसने क्या किया भाई 30% निकाल दिया, 30% निकालेगा तो 70% बचेगा। बताइए 70% बचता है ना भाई, ये बचत है इसकी, ये बचत है। तो बचत एक एक्चुअली में है कितनी, 70% तो बची, जब 30% खर्च करेगा तो बचा कितना भाई 70%, लेकिन वो बचा कितना रहा है 3500 रुपए। कितना बचा रहा है 3500 रुपए, यानी कि 70% की जो वैल्यू है वो 3500 रुपए है। ठीक है, लेकिन उसके पास जो वेतन था, ये क्या है भाई वेतन, उसके पास जो वेतन था वो कितना था 100%। भाई किसी के पास अपना 100% ही तो होता है, उसके पास वेतन 100% था, उसमें से उसने 30% खर्च किया, 70% की वैल्यू आपको दे रखी है 3500 रुपए। ठीक है, उसके पास 3500 रुपए बचते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1% की जो वैल्यू आएगी भाई कितना आ जाएगा बताइए 3500 बटे 70। हमसे पूछ क्या रहा है, उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए, और आपको कुल वेतन पता है कितना है भाई, बताइए कुल वेतन है आपका 100, कुल वेतन कितना है भाई 100, तो 100 से क्या करेंगे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, तो वो आपको समझ में आ गया होगा कौन सी है भाई। बताइए इससे से कैंसिल आउट करेंगे तो 7 5 35, तो कितना आ जाएगा भाई 5000 रुपए उसके पास थे। ठीक है, उसमें से उसने 30% खर्च किए, तब उसको कितना बच रहा है भाई 3500 रुपए। ठीक है, आंसर आपका निकल के आ चुका है, ऑप्शन है भाई आपका कितना थर्ड ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। 9 वर्ष पहले कितना भाई 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले पी की आय क्यू की आय की क्या है भाई दोगुनी है। ठीक है, पी की आय और ये क्यू की आय। ठीक है, पी की आय क्यू से कितना भाई 2 गुना है। ठीक है, ये क्या है प्रेजेंट एज, जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है, ध्यान में रखना भाई। ठीक है, ये क्या है प्रेजेंट एज। ठीक है, और ये कितनी साल पहले की बात हो रही है 9 वर्ष। ठीक है, 9 वर्ष पहले की बात हो रही है, कितना 2 गुना था क्यू से। अब वर्तमान में उनकी एज कितनी है, उनका रेशियो कितना है इसका भाई 5:4, यही है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे सारी चीजें देखेंगे भाई, यहाँ पे इनका अंतर अगर आप देखते हैं दोनों में इक्वल होना चाहिए। इनमें अंतर कितने का भाई 3 का है या नहीं, बताइए इनमें भी अंतर कितना का 3 का, तो बिल्कुल दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ पे क्या करना भाई 3 का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना 9 साल पहले का 9 वैल्यू दे रखा है, 3 की जो वैल्यू दे रखी है भाई कितनी दे रखी है 9, तो यहाँ से एक की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 3 आ जाएगी। बताइए 3 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, जो मैं कराने का तरीका बता रहा हूँ वो ध्यान रखना। एक की वैल्यू जब 3 आ गई तो वही यहाँ पे कितने का प्रेजेंट एज का ही तो पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु का क्या योग पूछ रहा है। तो देखिए ये रेशियो में दे रखा है, इनको हमें प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग रियल एज बतानी है, तो एक की वैल्यू जब 3 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई बताइए आप लोग, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 गुणे 3 प्लस यहाँ पे प्रेजेंट एज की ये 4 गुणे 3। ठीक है, तो 15 प्लस का कितना भाई 12, कितना आ गया 27। कितनी भाई उन दोनों की आय का जो योग आया है वो कितना आया भाई 27 आया। बताइए समझ गए ना, सभी के सभी समझ गए ना, एक्स वगैरह मानने की कोई जरूरत नहीं है, सब बकवास है। ठीक है, पी और क्यू की वैल्यू आपको पता है दोगुनी है। ठीक है, प्रेजेंट एज आपको पता है, प्रेजेंट एज से 9 साल पहले की बात है जो दोगुनी एज थी। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने इनका डिफरेंस देखा इक्वल होना चाहिए, नहीं होता तो फिर एक दूसरे से क्या करेंगे रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल करने के लिए। ये वैल्यू 3 है, 3 की वैल्यू आपको दे रखा है 9 वर्ष पहले की बात चल रही है, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 3 का निकल रहा है, लेकिन इनमें जो ईयर का डिफरेंस है वो कितना निकल रहा है 9 का, तो 3 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 3। ठीक है, प्रेजेंट की एज पूछ रहा था, सिंपली आपको पता चल गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से देखिएगा आप लोग, नीलेश ने 5000 रुपए में कुछ जौ खरीदा, इसका आधा हिस्सा 20% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, देखिए नीलेश ने भाई 5000 रुपए में इन्होंने खरीदा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इनके आधे हिस्सा कर दिया मान लो 2500 रुपए, और आधा हिस्सा ये रहा 2500 रुपए। बताइए आधा हिस्सा जो है 20% के लाभ पर बेच दिया। अब इन्होंने क्या काम किया, जो ये आधा हिस्सा था इन्होंने 20% के लाभ पर यानी कि 120 की वैल्यू में इनको सेल आउट कर दिया। जब इसे सेल आउट करेंगे तो इससे इसे कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 3000। इनकी जो वैल्यू निकल के आई है कितना आएगी भाई बताइए 12 5 60, 12 12 24 और 6 कितना हो गया 30। 3000 रुपए में इन्होंने आधा हिस्सा 20% के लाभ पर बेच दिया, 3000 रुपए 2500 रुपए की वैल्यू। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि नीलेश पूरे पर 15% का लाभ कमाना चाहता है, मान लीजिए नीलेश ने ये पूरे पर 15% का लाभ, ठीक है 115%, तो 115% की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए
115% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ से कर देंगे ना। बताइए अब इसका क्या करना है, 25, 7 और 5, ये क्या आ गई भाई इनकी। अगर पूरे पर 15% का लाभ कमाता है तो कितना भी कमाता है बताइए, 5,750, 750 रुपए एक्स्ट्रा कमाता है, किससे, 5,000 से, 15% की वैल्यू। अब ये कह रहा है कि तो शेष जौ का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई अब आप मुझे बताइए टोटल जो कमा रहा है वो कितना कमा रहा है, ये कमा रहा है, यही तो कमा रहा है ना, 5,000 रुपए। अब एक जो वैल्यू थी उसने प्रॉफिट में ये कमा दी, तो बची हुई वैल्यू कितनी, भाई कितने कमाएगा, तो उसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंपली। ठीक है, तो इसमें से घटा दीजिएगा 3,000, जो इसमें से घटाएंगे तो दूसरे की इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, एक्चुअल वैल्यू थोड़ी है भाई। ओवरऑल जो उसने परसेंटेज प्रॉफिट किया है वो कितना किया था, 15%, यानी 5,750 में बेचा था उसने। एक आधी वस्तु को तो भाई 3,000 में बेच दिया, तो दूसरी वस्तु को कितने में बेचेगा, बस वही आपसे पूछ रहा है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। भाई कितना आ जाएगा बताइए, सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,750, मतलब कि जो ये वाली वैल्यू है एक्चुअल में ये कितने की सेल आउट की होगी, 2,750। ठीक है, ये कितने की सेल आउट की होगी, 2,2750 रुपए की। बस यही आपसे पूछ रहा था। आपका ऑप्शन कौन सा भाई, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलें आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहां से, आप लोग देखिएगा, बताइए। और देखिए ये आपको दे रखा है एक्स की वैल्यू रूट में दे रखा है भाई 1125 गुणे रूट में दे रखा है 400 क्या 5, अपॉन में क्या दे रखा है भाई 729, ये दे रखा है आपको। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे, बताइए समझ गए ना। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसको रूट में से निकालना है। अगर मैं इसको भाई 5 इंटू 225 लिख दूं और इसको लिख दूं अगर मैं यहाँ पे 5 इंटू, ठीक है 81, अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, ये बाहर निकल के आएगा तो कितना आएगा बताइए, 27 का होता है ना, 27 बाहर निकल के आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा आप लोग 15, 5 और 9, 15 बाहर निकल के आ रहा है, 5 बाहर निकल के आ रहा है और कितना निकल के आ रहा है भाई 9, बटे में कितना भाई 27, 27 कैंसिल आउट कर दीजिएगा आप लोग सिंपली। जब कैंसिल करेंगे इनको तो कितना होगा बताइए, 9 से 3 टाइम्स में 3 5 जा कितना भाई बताइए, क्या यही आंसर आएगा इसका निकल के, कुछ मिस्टेक हुई है क्या बताइए सभी लोग, या भाई कुछ मिस्टेक है क्या। नहीं कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, कोई भी, मैं यहाँ पे चेक करेंगे आप लोग, कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है भाई। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे 5 और 5 बचा कितना भाई 25, तो x की जो वैल्यू है कितना है भाई 25, लेकिन आपसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है भाई बताइए, रूट x की वैल्यू पूछ रहा है। तो दोनों पे अगर आप रूट करेंगे तो रूट x की जो वैल्यू आएगी इस पे रूट करेंगे तो 5 बार आ जाएगा, तो रूट x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 आ गई। आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है आपका थर्ड, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे, देखिएगा आप लोग, एक साइकिल सवार ने 25 घंटे में 900 किलोमीटर की दूरी तय की है। साइकिल सवार की गति यानी कि चाल पूछ रहा है वो मीटर पर सेकंड में, ध्यान रखना ये किलोमीटर पर घंटे में दिया है, ठीक है ना भाई। तो देखिए गति यानी कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या समय, यही होता है ना। आपको दूरी कितनी दे रखी है 900 किलोमीटर और घंटे कितना, टाइम कितना दे रखा है भाई 25 घंटे, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको कभी भी किलोमीटर पर हावर से आपको मीटर पर सेकंड में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है, तो इंटू किससे करेंगे भाई 5/18 से, किससे इंटू करेंगे, ये मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 5/18 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक है, अगर आपको मीटर पर सेकंड से जाना है कहाँ पे, किलोमीटर पर हावर में, तो जस्ट इसी के अपोजिट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 18/5 से क्या करेंगे भाई गुणा कर देंगे। समझ गए, ये चीजें आपको समझनी चाहिए। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा ये किलोमीटर पर हावर में दे रखा है, अब इसको किसमें चेंज करने के लिए बोला मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने की बोला किलोमीटर पर हावर से। ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 18 5 से क्या होता है 90, ठीक है, फिर 25 से 2 आर और कितना आ जाएगा भाई 10 मीटर पर सेकंड, ये आपकी वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड। आंसर आपका कौन सा आ गया भाई, ऑप्शन है आपका फर्स्ट। बताइए, देखो कितने आसान तरीके से क्वेश्चन है, और आसान इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे,
फिर भी आप लोग डरते हैं कि मैथ क्या है, हवा बना रखा है आपने सभी। ठीक है, तो देखिएगा बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। समान क्षमता के 15 पाइपों का उपयोग करके एक पानी की टंकी को 9 मिनट में, मतलब कि यहाँ से आप लोग देखिएगा जो टोटल जो वर्क है ना भाई, जो टोटल जो वर्क है वो कितना निकल के आ जाएगा कि 15 पाइप, ठीक है, पूरे काम को 9 मिनट में भरते हैं भाई। ठीक है, तो 15 जो पाइप हैं वो पूरे काम को 9 मिनट में भरते हैं। यहाँ पे चीज समझ में आ गई। अब आगे, यदि हम उपरोक्त क्षमता के 20 पाइपों का उपयोग करते हैं, तो जो 20 पाइप है ना, जो 20 पाइप है वो टंकी को कितनी देर में भरेंगे? ये टोटल भाई, टोटल वर्क है, टोटल समय, टोटल काम है, इन कामों को 20 पाइप मिलकर कितना टाइम में करेंगे भाई। तो ठीक है, 20 जो पाइप मिलेंगे मिलके ये कितनी देर में करेंगे, इसको सॉल्व करना, आंसर निकल के आ जाएगा 5 से 3 बार, 5 से 4 बार। ठीक है, तो कितना आ गया 27 बट्टे कितना भाई 4, तो कितना आ जाएगा 6.78, इसका क्या आ गया आंसर, बताइए। है ना, ये बहुत आसान है। आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्या निकालना है भाई, बताइए, समय निकालना है, कितने पाइपों का, 20 पाइपों का। ठीक है, समझ गए। ऑप्शन आपको कौन सा ऑप्शन है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए करते हैं आगे, क्वेश्चन देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये कितना दे रखा है आपको, रूट में 4 माइनस का 5 कॉस स्क्वायर क्या थीटा अपॉन कितना भाई साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का क्या दे रखा है भाई कॉट स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है। यहाँ तक है सिर्फ भाई, ठीक है, यहाँ तक आपको दे रखा है। तो चलिए भाई देखिए आगे करते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे अगर मैं थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 रख देता हूँ तब कितनी आती है, देखिए थीटा की वैल्यू 90 लेके चलेंगे, क्योंकि साइन और कॉस की जब भी कोई बात होती है तो एक बात ध्यान रखना, साइन और कॉस में हमेशा थीटा की वैल्यू आप 90 लेके चलिए, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 4 माइनस का 5 कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बताइए, 0 होती है ना भाई, 0 हो गई। ठीक है, अपॉन साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये पूरे पे क्या है रूट है। ठीक है, प्लस का कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है भाई 0 होती है, कॉट 90 की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना आंसर आ जाएगा, 5 का इंटू 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो रूट पे 4 और जब बाहर निकल के आएगा तो कितना आ गया भाई 2, इसका आंसर। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन है आपका सेकंड। बताइए तो कैसी लगी आप लोगों को ये 9th वाला सेट, आपको कैसा लगा बताइए, ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, अगर आपको इस क्लास से कुछ सीखने को मिला है, आपको ये बेटर क्लास लगी, आपको लगता है कि इससे हम कुछ ना कुछ सीख पा रहे हैं, तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है हमारी भाई कि इसको आप लोग क्या करना है, शेयर करना है, जिससे और भी लोगों को क्या हो सके, इससे बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो इसी तरीके से, इसी बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन पाने के लिए आगे जितने भी रेलवे के एग्जाम है उन सभी के लिए अपना क्या करेंगे भाई, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे।